उनको अभी पूरे मध्य प्रदेश भर में फिर से लाया जा रहा है और अवैध उगाही की जा रही है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि जब अभी भी ओमिक्रॉन चल रहा है तो क्या किसान मजदूर शोषित वंचित की आय बढ़ चुकी है? अभी भी नहीं बढ़ी है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिल की अवैध वसूली करवाई जा रही है तो फिर सरकार ने भी पेट्रोल डीजल और तमाम ऐसे टैक्स अनियमित तरीके से लगाकर आम जनता को शोषण किया है और हमारा भी बकाया किसानों का जो है वो मध्य प्रदेश सरकार पे है। गेहूं का बोनस, सोयाबीन का भाव अंतर 75%, कमलनाथ सरकार के द्वारा सोयाबीन अतिवृष्टि मुआवजा राशि, शिवराज जी के द्वारा 34% अतिवृष्टि मुआवजा राशि, जो दोनों स्वीकृत हैं, ये हमारा उन पे बकाया है, हमें ये दिया जाए। इसके साथ साथ 20 और 21 का बीमा, 20 के बीमे में सुनने में आ रहा है कि इनने मध्य प्रदेश भर से क्रॉप कटिंग के नमूने बीमा कंपनियों को नहीं दिए हैं और वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उनके भी कुछ उस समय पर बीमा कंपनियों ने लिखित में लिया था कि इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे और इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो इनने 12 तारीख को आज के दिन एक क्लिक में बीमा देने की बात कही थी वो निरर्थक है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रीमियम काटा गया है वही का वही वापस देने जा रहे हैं। तो बिजली बिल की जो अवैध वसूली मध्य प्रदेश भर में हो रही है इस पर हमें बेहद रूप से अपनी बात रखनी होगी और हमारा जो पिछले बकाया है वह भी सरकार को देना चाहिए। इसके लिए हम सभी एकजुटता से लड़ेंगे। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जैसे बजट में उनने जीरो जैविक खेती की ओर ध्यान आकर्षित किया था और कॉर्पोरेट घरानों को जो खाद्य विभाग है उसके लिए मतलब डायरेक्ट कॉर्पोरेटों को सब्सिडी दी है। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि किसान के खाते में डायरेक्ट जो यूरिया डीएपी पे सब्सिडी दी जाती है वो किसान के खाते में दी जाए ताकि अगर किसान जैविक करना चाहे तो वो जैविक में उस पैसे का यूज कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इनकी नीति और नियत किसान विरोधी है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और जानकारी मेरे को लगी है कि सरकार नमी का दायरा सोसाइटियों में खरीदी में नमी का दायरा और छन्ना लगाकर खरीद करेगी। तो इस संबंध में ये है कि जब छन्ना लगाकर आप खरीद करेंगे तो नीचे का जो 10 क्विंटल पे 1 क्विंटल जो बारीक गेहूं बचता है वह कहाँ किसान ले जाएगा? वो तो यही हो गया कि आपने जो समर्थन मूल्य पर खरीदी का बजट कम किया है तो स्वाभाविक है खरीद आपको कम करना है। अब 1800 रुपये 1900 रुपये में तो बाजार में बिक जाएगा और जब आप 2000 से ऊपर का खरीदेंगे तो वो नीचे का किसान कहाँ ले जाएगा? तो इससे तो अच्छा है कि हमें बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए। ये आपकी नीति और नियत दोनों खराब है कि आप छन्ना लगाकर किसानों को, अच्छा इसमें सोसाइटियों में भी धांधली बढ़ेगी। अभी भी बहुत सारे किसानों को सोसाइटियों में खरीद तुलाई में जो सर्वेयर होते हैं उनके लिए 500-500 रुपये धनराशि दी जाती है और लगभग अब इससे सोसाइटियों में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। फिर 5-5 हजार की डिमांड की जाएगी। अभी भी 3-3 दिन रुक कर सोसाइटियों में किसान अपना तुलवा पाता है, फिर छन्ना लगाएगा तो स्वाभाविक है 1 हफ्ते का समय जाएगा। जिस प्रकार से धान खरीदी में अभी अनियमितताएं पाई गई थी, हमारे यहाँ पे ढाना है, ढाना में खरीद नहीं हो पाई थी तो उनने एक साथ सबके खाते चढ़ा दिए, बहुत बड़ी धांधली हुई थी। वैसी धांधलियां फिर सामने आएंगी। इसके बाद सम्मान निधि का बजट बढ़ाने का हम लोग इस बजट में सोच रहे थे कि सम्मान निधि का बजट बढ़ाया जाएगा, सम्मान निधि दूगनी की जाएगी, चौगनी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज भी जो 6000 केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं प्रत्येक गांव में 10 से, मेरा खुद का निजी सर्वे है, 10 से 15 पात्र हितग्राही
इस योजना में सम्मिलित नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब के संज्ञान में ये बात है कि बिजली विभाग किसी को मुआवजा नहीं देता है गाय जनहानि पर। वो भी लड़कर हमने आत्मदाह की धमकी देकर ली है। और इस बहुजन संवाद के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं मध्य प्रदेश का पहला व्यक्ति हूं जिसने गाय का मुआवजा लिया है। लेकिन इसमें भी एक धांधली हुई है। इसमें हुआ क्या कि कलेक्टर महोदय का आदेश था 30,000 रुपए, और बिजली विभाग ने हमें दिया, चेक सौंपा है 20,000 रुपए का। अब प्रश्न तो यथावत है कि कलेक्टर महोदय के आदेश का पालन तो अभी भी नहीं हुआ। जब बिजली विभाग ने हमें 20,000 सौंपा और आदेश 30,000 का था, तो बिजली विभाग ने किस नियम किस मद के अनुसार ये 10,000 रुपए काटे? इस पर भी निरंतर लड़ाई जारी है। और यहाँ की एक विशेष परियोजना है, जेरा सिंचाई परियोजना, जिसका भूमि पूजन शिवराज और कमलनाथ जी दोनों कर चुके हैं। और चुनाव के टाइम पे मुद्दा आता है, इसका हमने आरटीआई से निकलवाया था, तो उसमें ना जंगल विभाग से परमिशन ली गई है, ना विस्थापितों का कुछ है। अभी और 2 बार बजट स्वीकृत की भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन कोई काम नहीं लगा है। तो इस पर भी यहाँ के लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जेरा सिंचाई परियोजना, क्योंकि इसमें जंगल विभाग की जमीन ज्यादा डूब रही है, किसानों को विशेष नुकसान नहीं है, और यहाँ के कम से कम 50 गांव को लाभ होगा। तो इस पर भी निरंतर कार्य चल रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, और जो अपनी यात्रा निकाली जाएगी उसमें भी बढ़ चढ़कर बुंदेलखंड हिस्सा लेगा। डॉक्टर साहब के निर्देश के अनुसार इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत